Poem. Today I am going to explain poem. I think I could turn and live with animals. This is the title of the poem. This poem had been written by Walt Whitman, that is American poem, and he has written some long poem about himself, that is a biography type poem. And this little poem, 10 to 14 line poem, is excerpt, that is chota part taken, small part taken from a long poem. This poem is, यह एक पोयम उद्धृत है जो लॉन्ग पोयम से ली गई है उनके, और उस पोयम का नाम है द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब है कि उन्होंने अपने बारे में, अपनी इच्छाओं, अपनी पसंद नापसंद, अपनी बायोग्राफी उन्होंने उस पोयम में डिस्क्राइब किया है, उसी में से ये लिया गया है पोयम। और यह पोयम, दिस पोयम शोज दैट हाउ ही लॉन्ग्ड अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ऑनेस्ट एनवायरनमेंट, sincere and faithful environment which prevails among animals than the human being. वाल्ट व्हाइटमैन पोएट हैं, वो कवि हैं, मानव जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन मानव जाति का संग साथ छोड़ करके वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो जानवरों के बीच रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो जानवरों के बीच है, जानवरों में आपसी संबंध है, प्रेम है, एक दूसरे पे बिलीव है, मानव की तरह छल कपट धोखा नहीं है कि अभी आपसे हाँ कहेंगे थोड़ी देर में वो चीटिंग कर जाएंगे, अभी आपसे ये बात कहेंगे थोड़ी देर में चीटिंग कर जाएंगे, मन में कुछ और है ऊपर कुछ और है। दैट इज नॉट विद द एनिमल्स। सो पोएट इज लॉन्गिंग, मीन्स पोएट की गहरी इच्छा है टू गो एंड लिव विद द एनिमल्स एंड एनिमल सोसाइटी एमंग एनिमल्स by giving up the society of the human being, society of the human race. Okay, now I am going to explain poem. First line, I think, I means he a poet, W.H. Auden, the composer, writer of the poem by whom this poem has been composed. So I think means मैं सोचता हूँ, poet is thinking, I could turn and live with animals. Could is the modal verb, means he is showing the capability, स्मॉल पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखो कोई व्यक्ति किसी के साथ, जानवर के साथ नहीं जीवन बिता सकता उनके बीच रह करके, लेकिन इसीलिए कुड है। कुड का मतलब स्मॉल प्रोबेबिलिटी, दैट इज हो सकता है कि कैसे भी सेटल हो जाओ। तो करेंगे आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। टर्न मीन्स I could go by living the human society among the animal society, इसलिए टर्न यूज किया है इन्होंने, मुड़ना, छोड़कर हट जाना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मुड़ जाना। वो कह रहे हैं कि जो मानव के बीच रह रहा हूँ, जहाँ डिसिट है, छल है, कपट है, धोखा है, उस सोसाइटी को मैं छोड़ दूं, और उस सोसाइटी को छोड़कर मैं क्या करूं, तो मैं अपने सोसाइटी के बीच चला जाऊं, जो जानवरों की सोसाइटी है, जहां ईमानदारी है, सादगी है, संजीदगी है, वफा है। सो कह रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न, मींस पोएट इज थिंकिंग दैट इट माइट बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता कि दैट he might go from the human being away and live with the animals, वह मानव जाति से दूर जाकर जानवरों के बीच रह सकते हैं, संभव होता। They are so placid, they, T-H-E-Y, they means animals, are so placid, so means much, placid means calm, शांत, ईमानदार, placid, P-L-A-C-I-D, placid means calm होता है, peaceful होता है, शांत होता है, एंड सेल्फ कंटेंड, सेल्फ कंटेंड का मतलब होता है आत्मनियंत्रण, आत्मसंतुष्ट, मानव की तरह महालालची नहीं है, लालच में ही नहीं खोए हैं। Animals have self contentment, self satisfaction in their heart, and also they are of placid, that is of calm nature, peaceful nature. They don't want to trespass, they don't want to cross each other like a human being, because one human is murdering, killing to another, one person is trying to snatch the property of the another person, एक व्यक्ति दूसरे का धन दौलत संपदा ले लेना चाहता है, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान मारना चाहता है। पोएट इज सेइंग दैट ऑल थिंग्स आर हीनियस फ्रॉम द साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यह सब शेमफुल है, शर्मनाक है। और ऐसे माहौल को छोड़कर पोएट कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि मैं जानवरों के बीच जाता, वहां रहता, क्योंकि वहां ईमानदारी है, सिंसियरिटी है। यदि आप एनिमल्स से लव करेंगे तो श्योर है कि ही विल आल्सो लव यू। सो पोएट वांट्स टू
give up the human society and go among the animal creatures. I stand and look, poet is saying that I stand means poet stands and look towards the animals for long and long time. वो कह रहे हैं कि लंबे काफी देर देर तक मैं खड़ा होकर जानवरों की तरफ देखना हूँ, काफी देर देर तक मैं खड़ा होकर जानवरों के बारे में सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? कि कैसे वो जो जीव हैं वो रहते हैं ईमानदारी से, कैसे उनमें छल कपट धोखा नहीं है जैसे कि मानव में है। और काश ऐसा मेरे साथ भी होता, मानवों में भी समाप्त हो जाता, लेकिन लोगों में नहीं है। तो कम से कम मैं तो इन जानवरों के साथ रह लूं, उस मानव समाज को छोड़ दूं जहां किसी का किसी पे भरोसा ही नहीं है। They don't sweat and whine. They don't sweat. They means animals do not sweat. Yes, WAT sweat means पसीना बहाना। कहने का मतलब to show pomp and show. वे दिखावा नहीं करते, वे झूठ दावा नहीं करते, झूठ ये नहीं करते मैंने ये किया वो किया। And whine about their condition. Whine means विलाप करना अपनी परिस्थितियों के बारे में। Means like a human being, animals don't say that oh I am suffering. अरे दिस इज द पेन, ओ नो यार, ऐसे ऐसे मीन्स कहना ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। सो व्हाइन एंड स्वेट एंड व्हाइन मीन्स होता है टू शो फॉल्स प्रेटेंशन, झूठे बहाना बनाना। सो पोएट इज सेइंग दैट animals do not do so like the human being, like the human race. They do not lie awake in the dark. कह रहे हैं कि दे डू नॉट लाई, लाई मीन्स पड़े होना, अवेक मीन्स जागना, इन द डार्क मीन्स नाइट। कह रहे हैं वाल्ट व्हाइटमैन कि एनिमल्स जो हैं रात में जागते जागते नहीं लेटे रहते हैं बिस्तर पे, यानी बेचैन नहीं होते, बेचैनी में करवट नहीं बदलते। जैसे कि आदमी दिन भर अच्छा बुरा जो भी किया, रात में जब सोने का टाइम है तो परेशान है, करवटें बदल रहा है, अरे मेरा ये बिगड़ जाएगा, अरे मेरा वो बिगड़ जाएगा, अरे मैं तो फंस जाऊंगा, अरे ये प्रॉब्लम होगी, अरे वो प्रॉब्लम होगी। So all these are not being remorsed by the animals by awakening at night during the time of sleep. सोने के टाइम में एनिमल्स शांति से सोते हैं, मानव की तरह जगते नहीं हैं। इसलिए वो नहीं जगते क्योंकि वो झूठे बहाने नहीं करते, छल कपट नहीं करते, इसलिए वो अमन चैन से सोते हैं, अमन चैन से वो रहते हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि वो भी जानवरों के बीच जाएं, इस मानव की छल कपट वाली दुनिया से दूर होकर और आराम से सो सकें, आराम की नींद ले सकें। इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन, देखो वीप मीन्स रोना, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स उनके, सिंस मीन्स पाप बुरे कर्मों, सिन मीन्स पाप होता है, सिंस मीन्स बुरे कर्म होता है। तो पोएट कह रहे हैं कि एनिमल्स डोंट वेक अ होल नाइट एंड वीप और रिमोर्स फॉर देयर बैड वर्क्स। अपने बुरे कर्मों के लिए वो नहीं रोते, क्योंकि एनिमल्स बुरे कर्म करते नहीं, वो तो सिंसियर, ईमानदार और सॉफ्ट, डेलिकेट, काइंड हार्ट होते हैं। जब काइंड हार्ट है तो उन्हें बुरा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बुरा नहीं करते। जब वो बुरा नहीं करते तो ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं दिन भर, और रात को आराम से चैन की नींद सोते हैं। उन्हें किसी के सांत्वना, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन मानव तो बेचैन है, क्योंकि मानव में सरासर झूठ, पाप, छल, दंभ, द्वेष, कपट, यह सब चीजें हैं। इसलिए वो कहते हैं he says that no no no, poet wants to give up the human society, though he has taken birth in the society of human, but he wants to reject the human society due to its pomp and show, due to its pretension, due to its false behavior, and wants to go among the animals who are sincere, who are sinless, that is पाप मुक्त हैं, निर्दोष हैं, innocent हैं, who have the grace of the God, जिनके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। They do not make me sick discussing their duty to God, करें कि they means animals do not make me sick, sick means बीमार, me means poet अपने लिए कह रहे हैं कि वे यानी एनिमल, जानवर जो हैं वो मुझे बीमार नहीं करते हैं। किस वजह से? by talking about the duty towards the God, वो ये नहीं कहते कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारे भगवान के प्रति यह कर्म है, हमारा यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है, यह फर्ज है। ये कहता है कि नो नो नो, देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस,
All these are prevailing only among the human society, in the human society. कभी करें कि ये केवल मानवों में ही है कि भगवान के प्रति हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह ड्यूटी है, हमें यह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी बुराइयां, झूठ, पाप, कल, छल तो मानव में ही है, और वही मानव फिर भगवान की बात कर रहा है। क्योंकि पाप कर रहा है, इसलिए जरूरत है भगवान की भी पूजा करने की, पाप करने की। और जो व्यक्ति सिंसियर है, ईमानदार है, जो जानवर ईमानदार है, उस पर तो भगवान की यूं ही कृपा बरस रही है, उसे भगवान के प्रति ड्यूटी की कोई जरूरत ही नहीं है। वह ईमानदारी, द एनिमल्स आर लिविंग देयर लाइफ ऑनेस्टली एंड दैट इज द परफेक्ट ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। भगवान ने जन्म दिया है धरती पे तो कहा है कि ईमानदारी से, सादगी से अपना कर्म करो, अपना फर्ज करो, उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और एनिमल्स जो हैं उसी ईमानदारी से, सादगी से रह रहे हैं। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि मुझे एनिमल्स के बीच रहना है ताकि उनके साथ मैं भी ईमानदारी से रह सकूंगा और भगवान की कृपा होगी। आदमियों के बीच रहोगे तो चाह करके भी ईमानदारी से नहीं रह पाओगे, क्योंकि चारों तरफ तो पतित ही, द बैड डूअर्स ही फैले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ जाएगा। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन मीन्स कोई भी नहीं, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट है, मतलब कोई भी जानवर ऐसा नहीं जो संतुष्ट है, सब कोई संतुष्ट है, भगवान की कृपा उस पे है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मीन्स होता है ऑब्सेस्ड, OBSED, ऑब्सेस्ड का मतलब होता है डिमेंटेड मीन्स कि बुरी सोच से ग्रस्त। जैसे कि आदमी गलत और बुरी सोच से ग्रस्त है, दुश्चिंता मेरी, मैंने ये कर्म किया, गलत किया, इसका हमारा लॉस होगा, हमारा ये होगा, वो हो गया। नहीं नहीं, जानवरों में यह चीज नहीं है, यह केवल मानव में है। विथ द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, मैनिया मीन्स सनक होता है, ऑनिंग मीन्स अपना बनाने के लिए, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। मीन्स कह रहा है पोएट कि ये जो एनिमल हैं, जानवर हैं, इनमें किसी में यह मैनिया, यह सनक नहीं है कि ये चीज हमारी हो जाए, वो चीज हमारी हो जाए, जैसा कि मानवों में है। जानवरों में लालच नहीं है, जो है सब मानवों में है। तो इसलिए अगर मानवों को छोड़कर जानवरों के बीच जाएंगे तो यह भी सुख पूर्वक और समृद्धि पूर्वक अपना रह सकेंगे। नॉट वन नीड्स टू अनदर, KNEEL, नील मीन्स होता है घुटने टेकना। तो नॉट वन नीड्स टू अनदर मीन्स नो वन सिंगल एनिमल नीड्स टुवर्ड्स बिफोर द अदर एनिमल। यहाँ नील्स का मतलब था घुटने टेकने का मतलब चापलूसी करना। तब एक जानवर दूसरे जानवर की झूठी चापलूसी नहीं करता। जैसे कि एक मानव दूसरे मानव के, अगर कमजोर मानव है जैसा भी, तो अपने स्वार्थ के पीछे दूसरे की चापलूसी करता है, वह एनिमल ऐसा नहीं करता। अपनी अपनी जगह सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, और ना ही उसके जैसा कोई पहले भी जानवर रहा है जो हजारों साल पहले रहा हो। सभी जानवर सिंसियरली भगवान की कृपा में पले बढ़े हैं। सो पोएट वांट्स टू गो अमंग द एनिमल्स। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कह रहा है कि ना ही कोई जानवर ऐसा है जो इस धरती पे बहुत सम्माननीय है, और ना ही कोई ऐसा जानवर है जो दुखी है, दैट इज अपमान है। ना किसी कोई बहुत बड़ा है, VIP है, और ना ही कोई बहुत लो ग्रेड का है जानवर इस धरती पे। सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, और इसीलिए सभी आत्मसंतुष्ट हैं। कहीं उनमें किसी में क्लैश उस चीज का नहीं है। दिल की बुराई, मन और आत्मा की बुराई और असंतुष्टि नहीं है, जैसे कि मानव में है, एक दूसरे से बड़ा छोटा बनने की होड़ लगी हुई है। So they show their relations to me. So अतः they means animals show their relations, अपना संबंध, अपना प्यार। रिलेशंस में से यहाँ लव, प्यार, स्नेह, सिंपैथी। रिलेशंस टू मी मीन्स वो जानवर, यही वजह है कि निर्दोष हैं, साफ दिल के हैं, इसीलिए वो जानवर जो हैं, पोएट जब भी उनके समीप जाते हैं तो अपना प्रेम और स्नेह पोएट की तरफ दर्शाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और पोएट करें कि मैं भी खुशी खुशी उनके प्यार और स्नेह से गदगद होकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दैट एविंस देम प्लानली इन देयर पोसेशन, कह रहे हैं कि जो व्हाट एवर इमोशन, सिंपैथी, फीलिंग, काइंडनेस एनिमल्स हैव इन देयर हार्ट, they show towards the poet openly, and poet being embarrassed, having found the love and kind and sympathy, affection from the side of animals becomes there,
कवि कह रहा है कि जब उनका प्यार स्नेह दुलार हमें मिलता है तो हम भी उनके हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस हम उनके पास चले जाएं और उन्हीं के बीच रहें, किसी से हमारा कोई संपर्क न रहे, मनुष्य जाति से मैं दूर चला जाऊं जहां छल कपट और धोखा है। I wonder where they get those tokens. I wonder, W-O-N-D-E-R, wonder means surprise and to think deeply. पोएट करें कि मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ sometimes and think deeply, बहुत सीरियसली गहराई से मैं सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ कि where they get those tokens. Tokens means love, affection. The token is the symbol of love, affection, sympathy, etc. करें कि ये प्यार स्नेह सद्भावना हमदर्दी ये जानवर एनिमल्स कहाँ से पाते हैं, उनमें यह गुण कहाँ से आता है? From where God had filled them, God had gifted them with these characteristics, peculiar and unique characteristics among them, that they don't have treachery, deceitfulness, fraudulentness among them, and they have only sincerity and sympathy, faithfulness towards each other and including the human being. But human being don't have all these. Human being is suffering from with the lack of all these. Last line, did I pass that way huge times ago and negligently drop them. कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं उन्हें भूल जाऊं, वो मुझसे दूर चले जाएं, इसलिए मैं उनके बीच ढेर सारा समय बिताता हूँ। Poet tries to spend his time, whole day time among them due to fear that it might be he would lose their love and affection. जो सच्चा प्यार और स्नेह जानवरों की तरफ से पोएट को मिल रहा है, पोएट कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मौका सुअवसर मैं खो दूं, इसलिए अधिक से अधिक समय जो है मैं अपने जानवरों के साथ ही बिताता हूं ताकि अच्छे से प्रेम स्नेह पा सकूं। इस मनुष्य जाति के समाज में कुछ नहीं है, यह ह्यूमन बीइंग कहने के लिए है। दिस इज द हॉलो सोसाइटी, दैट इज खोखला समाज है। There is no need, there is nothing among the human being, human race, but animals have a lot and a lot of than the human being, human race society. So okay beta, through this way I have completed the poem. If you have any doubt then can query me, can ask me. This poem had been composed by the Walt Whitman, American poet. Okay.